गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सारे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को एनालिसिस करके दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अब 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, कोने पर देखिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब इसे हम 5 मिनट की जगह पहले हम एक दिन की कैंडल पर चलते हैं। जैसे कि एक दिन को डे को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक डे को सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर एक कैंडल पे लेते हैं एक दिन की पर। दिन की कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, डे की कैंडल जैसा कि ये दिख रही है। अब इसी पर पहले सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ये रहा। इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस साइड में कुछ ऑप्शन देखेंगे। इनमें से क्या करना है इनमें से एक ऑप्शन रे का दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक करेंगे। इसी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा हॉरिजेंटल रे। हॉरिजेंटल रे को क्लिक करेंगे और यहाँ एक दिन की कैंडल पर सपोर्ट ऐसे खींच देंगे, जैसा कि ये हमारा खिंच गया। अब दोबारा इसका रेजिस्टेंस खींचना होगा हमें, तो फिर दोबारा वहीं जाएंगे, रे पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा हॉरिजेंटल रे को क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रही है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा हमारी वही लाइन आ जाती है। अब इस पर डे की कैंडल एक ही होती है, आपको पता होगा। इस पर यहाँ पर टिक कर देंगे। ये हमारे दिन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच चुके हैं। अब यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें आगे काम आएंगे। जैसे कि हम अब डे की कैंडल पे से हम डायरेक्ट 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल पर आएंगे। जैसे कि इसे दबाएंगे, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट डे की कैंडल पर से 1 आवर की कैंडल देखते हैं। पहले 1 आवर में कितने 24 कैंडल बनेंगे हमारे, तो 1 आवर में हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। जिससे पता चलता है मार्केट साइडवेज है अभी। तो अब यहाँ से हम और भी सपोर्ट, एक और सपोर्ट दिख रहा है हमें, नीचे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा नीचे, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। जैसा कि पहले यहाँ पर सपोर्ट खींचेंगे, पहले की तरह हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी लाइन आ गई। अब यहाँ से हम बी को सपोर्ट ले लेंगे, जैसा कि ये हमने ले लिया। अब देखते हैं ऊपर क्या रेजिस्टेंस है कोई। तो ऊपर हाँ, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि ऊपर है, जीरा। यहाँ से रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसी पर एक और रेजिस्टेंस खींच लेंगे। इसी को क्लिक करेंगे रे को, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस खींच लेते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खींच लेते हैं, ये खींच गए। अब ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, किसके, डे के और एक आवर के। डे के और एक आवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अब हम टाइम पर जाएंगे। यहाँ से हम अब 30 मिनट नहीं, अब 30 के बाद 15 करते हैं डायरेक्ट।
15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या है, अभी सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आसानी से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट सपोर्ट लेकर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है। कहाँ पर? ऊपर। तो हम उसी रे पर क्लिक करेंगे जैसा कि यहाँ दी है। इस पर क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देंगे। ये बन गया, रेजिस्टेंस बना देंगे। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार हैं। अब चार्ट को एनालिसिस करते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं आपको कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना। सो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर मार्केट सपोर्ट से इन्वर्टेड हैमर बनाते हुए, रेड जो बना हुआ है वो इन्वर्टेड हैमर है, उसे बनाते हुए ग्रीन कैंडल बनी तो जैसे कि डोजी है, डोजी की तरह ही है। मार्केट किधर भी जा सकता है या ऊपर भी। अभी वैसे तो ये ग्रीन कैंडल ही है, ऊपर का संकेत दे रही है, सपोर्ट पर है, इसलिए हमें मार्केट अभी ट्रेड लेना नहीं है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट या ब्रेकआउट करता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। अगर ये मार्केट ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। अब पहली बात तो मार्केट, अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से लोअर लो करता हुआ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ से मार्केट क्या हो गया? साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया है। इसलिए अभी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। अब हम पीछे का रिव्यू दिखाते हैं आपको ट्रेड कैसे ली जाती है। इसमें देखना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट लाइन खिंची हुई है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गया है। कैसे गया है ये बताते हैं आपको। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट और ऊपर गया। यहाँ पे भी नहीं रुका मार्केट, यहाँ से भी ब्रेकआउट किया कैंडल ने, फिर यहाँ से भी ऊपर गया। अब यहाँ से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, परंतु यहाँ कुछ सेलर थे। ऊपर दिख रहा होगा आपको एक डंडी बन गई है जो छोटी सी, इसलिए सेलर आ भी थे, इस मार्केट को नीचे ले आए। परंतु लेकिन यहाँ पर अब भी क्या वायर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट को और ऊपर ले जा रहे हैं। जैसे कि ग्रीन कैंडल बनाते हुए सपोर्ट, अब ये ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया? साइडवेज हो गया है। साइडवेज होने के बाद अगले दिन मार्केट क्या खुला है? गैप डाउन खुला है, जैसा कि ये दिख रहा है, गैप डाउन